Hey everyone, welcome to Everin Classes. I hope you guys are doing well. आप लोग सब अपनी जगह पे अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे एंड अगेन वेलकम. सो दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, टू द पॉइंट पढ़ते हैं. ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न, अंडरस्टैंड, टू द पॉइंट मतलब जो हमें चाहिए, जो पॉइंट हमें पढ़ना है, सटीक वही पॉइंट मिले. सो दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म. ठीक है. यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा शोशोबाजी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. एंड यहाँ पे आप लोग आइए, आप लोग समझिए क्या पॉइंटर्स हैं, आप मुझे बताइए, फीडबैक्स बताइए एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे. बट हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे. वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम. मैं अपना भी नहीं और आपका भी नहीं वेस्ट करना चाहती. सो वी विल लर्न टू द पॉइंट ओनली. ठीक है. सो हम लोग ना काफ़ी दिनों से कुछ मैं वीडियोस डाल रही हूँ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है क्लास 8th का, उसमें से अभी मैं टॉपिक्स पिक कर रही हूँ. तो उसी सीरीज़ के अंदर एक मैंने वीडियो बनाया है. आई थॉट ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है. ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है. ये आपका एग्ज़ाम, जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत बेसिक चीज़ें आ जाती है जो हमें लगता है कि यार ये पता तो है बट भूल गए, पढ़ा तो है बट याद नहीं है. तो उस सिनारियो में क्या है कि हमें टू द पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, टू द पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ वीड. वीड क्या होता है, क्यों होता है और क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे. ठीक है. ये मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, एमसीक्यूज़ वगैरह हमने किया था उसमें भी बता चुकी हूँ. बट मैंने सोचा एक अलग से वीडियो लाना भी ज़रूरी है जहाँ पे अगर आप एक पर्टिकुलर टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, वो उसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वीड्स क्या होते हैं, जो भी हमारे प्लांट्स है. सपोज करो मैं क्रॉप प्रोडक्शन कर रही हूँ किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का. ठीक है. उसके साइड लाइन में छोटे प्लांट्स उग जाते हैं. वो कभी कभार घास फूस भी होते हैं, कभी कभार कुछ अलग प्लांट्स भी होते हैं. और हम ये यूजुअली देखते हैं ऐसा होता है. आप जहाँ कहीं पे कुछ लगाओगे ना प्लांट वगैरह, आप देखोगे कि साइड के अंदर कुछ अलग से घास वगैरह सब उग गए. तो ये क्या है, ये हमने लगाया तो नहीं था बट ये हो कैसे गए. इसको कहते हैं वीड्स. वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप इन द एग्रीकल्चर फील्ड. तो जो मेन क्रॉप के साथ, ये जैसे मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप के साथ में जो यहाँ पे उग गया है, दैट इज़ वीड. ये वीड का हमारा काम तो नहीं था, अब ये हो गए. कैसे हो गए, क्या हुआ कि जब हमने क्रॉप प्रोडक्शन, जब सीड वगैरह डाला है ना, अब इसमें क्या किया इसने, जो भी मे भी हो सकता है पहले का कोई कहीं से रूट से सीड पड़ा हुआ है या कुछ भी ऐसा अनवांटेड चीज़ पड़ी हुई है सॉइल के अंदर, उसने क्या किया, जो न्यूट्रिएंट्स आपने मेन प्लांट के लिए डाले वो न्यूट्रिएंट्स इसने ले लिए. ठीक है. अब सनलाइट भी इस ले रहा है, अब ये क्या पानी आप डाल रहे हो वो भी ले रहा है और ये स्पेस भी ले रहा है. जैसे ये मेन प्रोडक्शन फील्ड था, है ना, अब यहाँ पे ये इसका स्पेस भी खा रहा है. अब इससे क्या हो रहा है ना, इससे जो मेन प्लांट है, ये जैसे हमारा मेन प्लांट है, तो इस मेन प्लांट को इसका ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. प्रॉब्लम हो जाएगी, जितना अच्छे से ग्रो करना चाहिए उतना अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगा. सो वीड्स क्या होते हैं, वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं मेन क्रॉप के साथ एग्रीकल्चर फील्ड में. आई होप दिस इज़ क्लियर. गोइंग टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वीड. कॉमन एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, नाम भी रटने की ज़रूरत नहीं है. मैं बस ये आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ. ये पता होना चाहिए. 2-3 एग्जाम्पल. एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है बथुआ, जिसको हम कहते हैं ना, हम खाते भी हैं बथुआ. ये भी एक वीड है. बाद में इसका क्या हुआ, जब ये उगा उसके बाद में इसका मेडिसिनल यूज़ पता चला. ये उगा, फिर उसके बाद में लोगों ने इसको खाना शुरू किया तो पता चला ठीक है ये भी अच्छा है हेल्थ के लिए, ऑल्दो ये है तो वीडी. ठीक है. तो बथुआ इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. ठीक है. जिसको चैनोपोडियम भी बोलते हैं. चैनोपोडियम इज़ इन इंग्लिश, बथुआ इज़ इन हिंदी. तो ये दोनों नेम मैंने यहाँ पे डाला. ठीक है. एक नेम है हमारा इसमें गाजर घास. गाजर घास बोलते हैं
पार्थेनियम को, गाजर घास भी ना एक आपने देखा होगा बहुत सारी जगह घास फूस लगे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे वाइट कलर के, उसके अंदर ना फूल से आ जाते हैं, मतलब फूल तो क्या बोलेंगे उसको, वो वीड ही होता है, घास ही होती है वो बेसिकली। सो ये गाजर घास बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और है, इसको बोलते हैं चाउलाई, हिंदी में बोलते हैं चाउलाई, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं अमरंथस। सो क्या बोलते हैं, अमरंथस। अमरंथस क्या है, चाउलाई। चाउलाई क्या होता है, आपने खेलते हुए या फिर कभी कहीं देखा होगा, ऐसे जो लीफ होता है ना, लीफ का बीच वाला पार्ट जो होता है वो रेडिश सा होता है और साइड साइड में ग्रीन होता है। तो जो ये वाले प्लांट होते हैं ना, इनको बोलते हैं चाउलाई। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वीट के, बथुआ हो गया, गाजर घास हो गया, चाउलाई हो गया, और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, अमरंथस हो गया, पार्थेनियम हो गया और चेनोपोडियम हो गया। सो दिस इज़ दी टॉपिक वेयर वी हैव कंप्लीटेड वीड्स क्या होते हैं और एग्जाम्पल ऑफ वीड्स क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लर्निंग टू द पॉइंट। अब ये आपके एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपके एनसीईआरटी जो क्लास 8th है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यार बेसिक जो स्टडीज़ होती है ना, वो तो आपकी लाइफ टाइम काम आती है। जो बेसिक स्टडी आप कर रहे हो अभी, जो आप कर रहे हो, वो आपके नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में काम आएंगी। फिर उसके बाद कॉलेज के अंदर आपको कभी बेसिक डेफिनेशन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे बेसिक की बहुत ज़रूरत होती है। सो ये तो है कि ऐसा नहीं है कि बस क्लास 8th के स्टूडेंट ही इसको पढ़ेंगे, इसको तो कोई भी देख सकता है। ये बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो थैंक you so much. Have a great day and we'll meet again in the next video. Thank you.